कैथल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाजपा कार्यालय कपिल कमल में हुआ भरपूर स्वागत। नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में दिखाई आस्था। कैथल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाजपा कार्यालय कपिल कमल में हुआ भरपूर स्वागत। नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में दिखाई आस्था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधिवत रूप से नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई। अपने संबोधन में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कोई नेता नहीं होता, सभी कार्यकर्ता के रूप में संगठित होकर काम करते हैं। अपने संबोधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताया और पार्टी की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य अपनी योगी सहयोगी पार्टियों सहित 400 का आंकड़ा पार करना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जिसका मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी की जनहित के कार्य और सफल विदेश नीति। आज पार्टी ज्वाइन करने वालों में विशेष तौर पर कुंडली से पूर्व विधायक दिनेश कौशिक, आम आदमी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहे राम प्रताप और महेंद्र राजेंद्र गिरी, पूर्व डीजीपी हरियाणा BS सिद्धू सहित कई गणमान्य लोगों ने भाजपा में अपनी आस्था जताई। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी जी की इच्छा पूरी होती दिख रही है। मुझे युवराज नेता कांग्रेस का कहना है कि मैं गांधी जी का बड़ा अनुयायी हूं और मैं एक बात कहता हूं कि गांधी जी ने इतने काम किए हैं, आप कभी नहीं जानते। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो। आप उसी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने वालों को बधाई दी। आज के दिन श्री गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर देश भर में, दुनिया भर में उनके नाम को श्रद्धा से लेकर के उनकी गुण गाथा की जा रही है। उनके शिक्षा से, उनके विचारों से अपने देश का नागरिक वो एक बहुत अच्छी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी शुभकामना और बधाई कैथल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। यहाँ अपना जो नया कार्यालय है, मैंने पहली बार ये देखा है, बहुत सुंदर कार्यालय आपने बनाया है, इसकी भी बहुत बहुत आपको बधाई। आज जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे सब लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, क्योंकि ये अवसर अगला 1.5-2 महीना ये उसे जैसे एक बालक कोई परीक्षा की तैयारी करता, पहले पढ़ाई करता, मेहनत करता, परीक्षा आनी होती है, तो उस नाते से परीक्षा में कितने अंक आए, पास होने में तो बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं पास तो होंगे, लेकिन पास होने के बाद कंपटीशन होता है कि कितने अंक आए, मेरा स्थान कौन सा आया। तो उस अंक के नाते से भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट इस बार रखा है। 370 धारा को समाप्त करके हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी का 370 का आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 से पार करेंगे एक, और जो बाकी एनडीए के और पार्टनर अपने साथ उनको साथ मिल करके 400 का आंकड़ा पार करेंगे, ये अपना लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तो जो कि अपने अपने, चाहे कोई प्रदेश की जिम्मेवारी है, चाहे जिले की है, चाहे मंडल की है, चाहे उससे नीचे की है, अपने अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से जितना बड़ा टारगेट उसको पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब चुनाव लोकसभा का कभी भी 10 मार्च के आसपास घोषणा हो सकती है, और जब इस प्रकार की स्थिति होती है ऐसा होता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो अपने काम की स्पीड हमको बढ़ानी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, चाहे लोग आज शामिल हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके अपने जिम्मे जो काम लगे उस काम को करने के लिए, अपना लक्ष्य का पूर्ति करने के लिए आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंका थी वही पूरी होती नजर आई कि एक परिवार ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया, और परिवार ने कब्जा छोड़ा नहीं। जब अत्याचार बढ़ाए उन्होंने 1977 में देश के ऊपर आपातकालीन जैसा एक काला अध्याय ये लिखा गया, तो जनता जागरूक हुई और जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पहली बार 1977 में, और कांग्रेस के बिना दूसरी सरकार जनता दल नाम से बनी, जनता पार्टी नाम से,
तब देश के लोगों को विश्वास हुआ कि सरकारें अपने वोट के साथ बदली भी जा सकती हैं, वरना उससे पहले तो सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। पुराने लोगों को पता होगा उस समय कोलगेट से दांत साफ करते थे, कोलगेट की ट्यूब आती थी, तो पेस्ट और कोलगेट एक ही नाम था। आप किराने की दुकान पर जाओ, उसको को पेस्ट दे दो, वो कोलगेट की अपनी वो ट्यूब दे देता था। कोलगेट दे दो तो कोलगेट देता ही था। पेस्ट यानी कोलगेट, और कुछ नहीं होता था। आज जब लोगों को पता लगा कि पेस्ट तो एक आइटम है, उसके ब्रांड तो कई हैं, अब ब्रांड का नाम बताना पड़ता है। पेस्ट जाके मांगोगे तो दुकानदार कुछ नहीं देगा, वो कहेगा कौन सी पेस्ट, उसका ब्रांड, तब आपको देगा। ऐसे ही 1970 में लोगों को लगा कि कांग्रेस, सरकार का नाम कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो एक पार्टी है, अलग से भी पार्टी में क्षमता है, योग्यता है, उसका विचार क्या है, वो समाज के लिए क्या सोचता है, वो देश को कहां मानता है। कांग्रेस में जो पीछे था, मैं पहले, मेरा घर पहले, मेरा परिवार पहले, देश जाए भाड़ में, लेकिन मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो कहते इंडिया फर्स्ट, पहले देश, बाद में प्रदेश के नाते, बाद में पार्टी के नाते, बाद में परिवार के नाते, उसके बाद लास्ट में मैं, बाकी पार्टियों में सबसे पहले मैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे आखिर में मैं। इतना सा अंतर समझ करके आगे बढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी।